Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here we will start a new chapter of your book. In this class, we will start a new chapter. And guess what? The chapter we have to discuss is about air, water, and weather. These are the three things we have to discuss here in this class. Okay? Here we will see what is air. एयर होती क्या है? सबको पता है हवा, है ना? बट हवा के भी कुछ टाइप्स है ना? कुछ हवा होती है जो वार्म एयर है, कुछ कोल्ड एयर है ना? एयर के मूवमेंट्स कैसे होते हैं वो देखेंगे, ठीक है? लैंड ब्रीज क्या होती है, सी ब्रीज क्या होती है, उसके बाद वाटर देखेंगे, वाटर क्या होता है, ठीक है? वाटर के भी कुछ टाइप्स होते हैं. फिर अगर हम कहें वाटर इम्प्योर हो जाए, ठीक है, तो उसको प्योरीफाई कैसे किया जाता है वो देखेंगे. फिर उसके बाद देखेंगे वेदर क्या होता है, ठीक है? वेदर कौन कौन से टाइप का होता है, किस वेदर में किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो. सो मींस इसमें तीनों का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, जिसमें तीनों चीजें हम देखेंगे, एयर के बारे में भी, वाटर के बारे में भी एंड वेदर के बारे में, ठीक है? तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या नया सीखे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8. Name of chapter is Air, Water and Weather. Let's start. We know that air is all around us. हम सबको पता है हमारे आसपास हवा है. Air around the earth, it is thick layer of air. हमारे environment में क्या है? एक thick layer है किसकी? Air की. We cannot see it, but we can feel its presence when it blow. Of course, हम उसको फील कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? एयर को हम फील कर सकते हैं. और कब फील कर सकते हैं? जब वो ब्लो करती है, जब वो चलती है. हम देख तो नहीं सकते बट फील कर सकते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो हवा जो मूव हो रही है उसको क्या कहते हैं? विंड. जेंटली मूविंग एयर इज नोन एज ब्रीज. जब वो हवा धीरे धीरे चल रही है उसको कहेंगे ब्रीज. व्हाइल फास्ट मूविंग विंड इज नोन एज स्ट्रोम. जब हवा बहुत तेजी से चलती है उसको स्ट्रोम कहा जाता है, ठीक है? We have already learned that air is a mixture of gases. हमको पता है हवा में बहुत सारी gases होती है. It has two main gases named as oxygen and nitrogen. ये दो main gases होती है. कहाँ पे? हवा में. Okay? Out of this, nitrogen forms its largest part and oxygen forms the second largest part. ठीक है? Some amount of the other gases like carbon dioxide and water vapors are also found in the air. Smoke, dust and germs are the other components of air. So air में बहुत सारी चीजें, हवा तो है ही, गैसेस तो है, उसके साथ साथ स्मोक भी है, डस्ट भी है, जर्म्स भी है. ये सारी चीजें आपको मिलेगी हवा में. ओके, अब देखते हैं हॉट एंड कोल्ड एयर क्या होती है. गर्म एंड ठंडी हवाएं किसको बोलते हैं? द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन और वाइस वर्सा इज नोन एज एयर करंट. इसको एयर करंट बोलते हैं. मींस ठंडी हवा और गर्म हवा का एक्सचेंज होना, ठीक है? To learn about the air current, we need to know how hot and cold air move. हमें देखना है कि hot and cold air किस तरीके से move किया करती है. Okay? Let's see the exam. Let's see with it. Okay? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपकी लैंड ब्रीज क्या होती है. वो हवाएं, कौन सी हवाओं को हम कहेंगे लैंड ब्रीज, वो देखते हैं. देखिए ये यहाँ पे आप देखिए, ये है जमीन. आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जमीन है, ठीक है? और इसके इधर ये है पूरा ओशन, ये ब्लू कलर से. सो क्या हो रहा है यहाँ पे लैंड ब्रीज चल रही है. कैसे चल रही है देखते हैं. आप देखते हैं, देखिए एट नाइट, यहाँ पे अभी रात का टाइम है. कैसा टाइम है? रात का. सबसे पहले तो ये आपने यहाँ पे फोटो से दिख रहा है, ये हमारा नाइट का टाइम है. और नाइट के टाइम में हवाएं कैसी चल रही है वो देखते हैं. एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर एंड देन द सी. हमने देखा है कि पानी जल्दी, वी कैन से, अगर हम बात करें एट नाइट द लैंड कूल फास्टर देन द वाटर. हाँ, पानी जितनी देर से गर्म होता है उतनी देर से ही ठंडा होता है. सो मीन्स रात के टाइम पे क्या होगा? लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा एज कंपेयर टू पानी के. पानी वी कैन से सी के पानी से, है ना? सो द एयर अबव द सी इज हॉटर. ऑफ कोर्स अब यहाँ पे हवा क्या होगी? गर्म होगी. समुंदर में अगर टेम्परेचर ज्यादा है, रात के टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पे हवा गर्म होगी. तो जो गर्म हवा है वो राइज करेगी. हॉट एयर विल राइज. कौन सी एयर? हॉट, गर्म हवाएं राइज होगी.
ओके, सो द एयर अबव द स्काई इज हॉटर देन द लैंड। जो लैंड की हवाएं हैं, क्योंकि लैंड तो ठंडा हो गया, तो लैंड की जो ठंडी हवाएं हैं वो राइज नहीं कर पाएगी, सी की जो ठंडी हवाएं हैं वो राइज कर पाएगी। ठीक है, सो दिस हॉट एयर अबव द सी राइज अप, सो इसलिए जो सी में से जो हवाएं हैं वो राइज ऊपर उठेगी। द कूल एयर अबव द लैंड ब्लो टूवर्ड्स द सी टू टेक द प्लेस फ्रॉम द राइजिंग वार्म एयर। सो अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये हवा राइज हो गई, ये हवा उठ गई, क्या हवा उठ गई, कौन सी हवा, जो आपकी गर्म हवाएं थी। ठीक है, अब क्या होगा, दिस हॉट एयर राइज अप, द कूल एयर अबव द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो मैं इसको क्लियर करके बताती हूँ। ये जो सी में जो वार्म हवाएं ये ऊपर उठ गई, अब यहाँ पे क्या होगा, स्पेस खाली हो गया, सी का यहाँ पे स्पेस, क्योंकि यहाँ पे काफी हवाएं ऊपर उठ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोल्ड हवाएं हैं वो किसकी तरफ चलने लग जाएगी, सी की तरफ चलने लग जाएगी। कब, रात के टाइम पे, नाइट के टाइम पे। तो रात के टाइम पे क्या होगा, हवाएं लैंड से सी की तरफ चल रही है। क्यों चल रही है ऐसे, क्योंकि समुद्र जल्दी गर्म हो गया, जितनी देर में गर्म हुआ था उतनी देर में ठंडा होगा। सो जो आपका समुद्र है वो गर्म होगा एज कंपेयर टू लैंड, तो जो समुद्र की हवाएं वो राइज ऊपर उठ जाएगी, और जो लैंड की जो हवाएं हैं वो उसको फिल करेगी गैप को, इसलिए हवाएं लैंड से सी की तरफ चलेगी रात के टाइम पे। ये सिंपल लॉजिक आप समझ लीजिए। अभी इनको बड़ी क्लासेस में आप बहुत अच्छे से देखेंगे, पर अभी इतना समझिए, लैंड ब्रीज रात में चलती है, जो हवाएं लैंड से सी की तरफ चल रही है, और लैंड में हवाएं वो कोल्ड हवाएं हैं, सी की हवाएं थी वो गर्म हवाएं थी, तो सी की हवा राइज हो गई और वो हवा लैंड से सी की तरफ। क्लियर। अब देखते हैं सी ब्रीज क्या होती है, सी ब्रीज क्या होती है। अब सी ब्रीज इसको उल्टा होगी, इसमें हवाएं कहाँ चलेगी, सी से लैंड की तरफ चलेगी, और ये दिन का टाइम होगा। तो दिन के टाइम पे आपको हवाएं लगेगी कि समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो लैंड और सी के कंपेयर करें तो जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जमीन गर्म हो गई, अब यहाँ गर्म हो गई तो यहाँ की हवाएं गर्म है, सो गर्म हवा राइज होगी, ऊपर उठेगी, और जो समुद्र की हवाएं वो ठंडी हवाएं हैं। सो जो ठंडी हवाएं हैं वो इस गैप को फिल करने के लिए जाएगी, तो यहाँ से हवा कैसे चलेगी, सी से लैंड की तरफ चलेगी डे के टाइम में, दिन के टाइम में सी की हवा लैंड की तरफ चलेगी। ठीक है, चलिए। During the day, the land heats up faster, whereas sea water is still cool. हमने देखा है कि दिन के टाइम पे क्या होगा, लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी गर्म हो जाएगा तो वहां की हवाएं राइज हो जाएगी। एयर अबव द लैंड गेट्स हीट एंड राइज अप, जो जमीन की हवाएं वो ऊपर उठ जाएगी। कूल एयर फ्रॉम द अबव द सी ब्लो टूवर्ड्स द लैंड, इसलिए जो ठंडी हवाएं हैं सी की वो किसकी तरफ मूव होगी, लैंड की तरफ। इसको बोलते हैं सी ब्रीज, क्योंकि हवाएं अब सी से लैंड की तरफ चल रही है दिन के टाइम पे। क्लियर। सो ये हो गई हमारी लैंड एंड सी ब्रिज के बारे में। अब देखते हैं हाउ डज ब्रीज ब्लो, हवाएं चलती कैसे हैं। ठीक है, हवाओं का मूवमेंट क्या होता है, लेट्स सी। द सन हीट अप बोथ लैंड एंड वाटर, सन हीट अप करता है दोनों चीजों को, लैंड को भी और वाटर को भी। लैंड गेट हीट अप फास्टर एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर, ये तो अभी हमने देखा, जो जमीन है, जो लैंड है, वो उतनी जल्दी ही गर्म होता है और उतनी जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप एंड एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉट, और हमने देखा है दिन के टाइम पे क्या होता है, हवाएं जल्दी से, वीकेंड से जो लैंड है वो जल्दी से हीट अप हो जाते हैं और वहां से हवा उठने लग जाती है। ठीक है, हॉट एयर इज लाइट एंड राइज, देखो हॉट एयर ही राइज कर पाती है, तो जो हॉट एयर ही होती है वो उठ पाती है। Cool air will take place, the cool air above take place and so the breeze blow, इस तरीके से हवाएं चलती है कि जब गर्म हवा ऊपर राइज उठती है तो ठंडी हवाएं उस गैप को फिल करने के लिए आती है। सो इस तरीके से हवाएं चलती है, ठंडी हवा गर्म हवा, ठंडी हवा गर्म हवा। दिस मूवमेंट कॉज हॉट एंड कोल्ड विंड टू ब्लो इज नोन एज कन्वेक्शन करंट्स, इसको कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। अब देखते हैं वाटर। मेरे हिसाब से आपको एयर का सब क्लियर हो गया होगा। अब वाटर देखें, वाटर क्या है, लेट्स सी। वाटर इज एन एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है ना। अबाउट 3/4 ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ इज वाटर। वाटर इज नॉट फाउंड ओनली इन द रिवर्स, सीज एंड ओशंस बट ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। रेन इज द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, इट ऑल्सो चेंज फ्रॉम
हीटिंग एंड मेल्टिंग। सो देखिए वाटर के बारे में क्या क्या चीजें लिखी है। हमारा 3/4 पार्ट हमारा अर्थ का पानी से घिरा हुआ है। पानी हम सबको बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आधी से ज्यादा बॉडी पानी से बनी हुई है, ठीक है। और पानी अपने फॉर्म्स को चेंज करता है जब आप उसमें हीटिंग और कूलिंग करते हैं, तो है ना। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है कौन? पानी, ठीक है। अब देखते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन, द सन स्लो हीट द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू चेंज इट इनटू वाटर वेपर। जब पानी वाटर वेपर में चेंज हो उसको कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं बच्चा? इवेपोरेशन, ठीक है। The process of changing water into water vapor due to heating is known as evaporation. इसी को evaporation बोलते हैं, ठीक है। The process of changing of water into water vapor due to heating is known as evaporation. इसको evaporation बोलते हैं जब water vapor में change हो रहा है। किसकी वजह से? Heating, टेम्परेचर बढ़ रहा है तभी पानी वाटर वेपर में चेंज होगा, ओके। इन नेचर्स इवेपोरेशन टेक प्लेस ऑल द टाइम्स। नेचर के अकॉर्डिंग इवेपोरेशन चलता रहता है, ठीक है। स्पेशली सन का होना इंपॉर्टेंट है, सन होगा तो इवेपोरेशन होगा, ओके। समटाइम इट इज स्लो, समटाइम इट इज फास्ट। इवेपोरेशन कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। Evaporation of water take place at a faster rate when there is a strong wind and the air is dry. Evaporation कब होगा? जब strong wind और हवा कैसी होगी? ड्राई हवा होगी, तभी इवेपोरेशन हो सकता है। जब वेट हवा होगी या जब हवा में मॉइस्चर होता है तब इवेपोरेशन नहीं हो सकता है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट चीजें है। सबसे पहले इवेपोरेशन क्लियर हो गया, उसके बाद में किस तरीके का हमें क्लाइमेट चाहिए इवेपोरेशन के लिए, ये क्लियर हो गया, ओके। अब देखते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हवा में है इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। व्हेन द ह्यूमिडिटी इज मोर वी फील अनकंफर्टेबल, वी विल स्वेटिंग। उस टाइम हमें बहुत पसीने आते हैं जब हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? ह्यूमिडिटी मींस वाटर वेपर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। When water vapor cools down, it changes into drop of water. जब water vapors वाटर के ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाए, ये है कंडेंसेशन। क्लियर? या आपने अपने वाटर साइकिल वाले चैप्टर में इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन पढ़ा होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं इंप्योरिटीज इन वाटर। वाटर में भी कुछ इंप्योरिटीज होती है तो कौन सी होती है? लेट्स सी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज इन वाटर, सॉल्युबल इंप्योरिटीज एंड इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। दो टाइप की इंप्योरिटीज होती है। सबसे पहले सॉल्युबल इंप्योरिटीज, वो इंप्योरिटीज जो पानी में घुल जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? घुल जाती है। So impurities like salt and some mineral that can dissolve in water are known as soluble impurities. ये soluble impurities है जो पानी में घुल जाती है, that are soluble impurities. जैसे नमक, चीनी पानी में अच्छे से घुल जाता है। आपने कभी नमक चीनी का घोल बनाया है? उसमें पानी में आप नमक चीनी घोलते हो, पूरा घुल जाता है। They are soluble impurities. अब insoluble impurities कौन सी होगी? Impurities like mud, twigs, stones, etc. They do not dissolve in water are known as insoluble impurities. वो impurities जो पानी में घुल ना सके वो है insoluble impurities. Clear? अब देखते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। पानी को प्योरीफाई कैसे किया जाता है? अगर पानी को साफ करना है तो कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी। इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज कैन बी रिमूव इन द फॉलोइंग वेज। जो हमारे इनसॉल्युबल मींस जो ऐसी चीजें जो पानी में नहीं घुल सकती, अगर हमने उस पानी को प्योरीफाई करना है तो हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं? लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन। फर्स्ट क्या है? सेडिमेंटेशन। इंप्योरिटीज दैट आर हेवियर then the water will settle at the bottom of the water, leaving it clear. It is known as sedimentation. Sedimentation क्या होता है? जब impurities पानी के नीचे आके जमा हो जाए। क्यों? क्योंकि वेट ऑफ वाटर से इनका वेट ज्यादा था, इसकी वजह से ये नीचे आके बैठ गई। सो आपका ऊपर का पानी प्योर हो गया। ये हो गया सेडिमेंटेशन। क्या हो गया? नेक्स्ट है डिसेंटेशन। डिसेंटेशन क्या होता है? आफ्टर सेडिमेंटेशन वाटर ऑन द अपर लेयर इज clear than its lower layer. मीन्स जो पानी अपर लेयर का वो ज्यादा क्लियर होगा देन लोअर लेयर से। नाउ स्लोली पोर इट इन अ क्लियर वाटर इनटू अनदर कंटेनर इज नोन एज डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन में देखो कुछ नहीं किया, ये जो नीचे का पानी गंदा पानी था ना, इसको हटा दिया, ऊपर का साफ पानी आपने नए कंटेनर में डाल दिया। दिस इज नोन एज डिसेंट्रेशन, डिसेंटेशन, ओके। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। ये तो नाम सुना ही होगा, किसी चीज को फिल्टर करना।
So the separation of insoluble impurities with the help of filter paper or other similar objects known as filtration. Filtration means जब आप पानी को साफ कर रहे हो, आप फिल्टर पेपर या आज के टाइम पे जो एक्वागार्ड्स लगे हुए हैं, आरओ लगे हैं, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही फॉलो करते हैं. ओके, द इनसॉल्युबल मटेरियल्स लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, जो इनसॉल्युबल मटेरियल है ना वो फिल्टर पेपर पे ही चिपक जाता है, जिसकी वजह से जो गंदा पानी है वो आपका वहीं हो जाता है और साफ पानी आपको मिल पाता है. ओके, सो ये आज के टाइम पे घरों में बहुत हो गया है. सो ये कुछ प्रोसेस है जिससे आप पानी को साफ कर सकते हैं, चाहे आप सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये 3 स्टेप्स होते हैं. अब अगला है ड्रिंकिंग वाटर. किसको बोलेंगे? जो पानी पीने योग्य है. कौन सा पानी को बोल सकते हैं? लेट्स सी. प्योर एंड क्लीन वाटर इज नेसेसरी फॉर हेल्दी लिविंग. प्योर और क्लीन वाटर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है. किसके लिए? एक हेल्दी लिविंग के लिए. Impure water may contains many diseases causing bacteria, protozoa and viruses. जो impure पानी है, जो dirty water, उसमें बहुत सारे viruses होते हैं. अगर हमने उसको पी लिया तो हम पड़ जाएंगे बीमार, है ना? These produce serious diseases in man and animals. So we should follow some ways to get rid of these germs from water. हमें अच्छा पानी पीना चाहिए. अगर हम खराब पानी पियेंगे तो हमें सारे हमारी बॉडीज में वो जर्म्स चले जाएंगे. क्लियर? ओके, चलिए अब देखते हैं कैसे हम वो पानी को क्लीन अप कर सकते हैं. देखिए, केमिकल्स लाइक क्लोरीन आर यूज्ड टू किल जर्म्स एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑफ द सिटीज. आजकल टाइम पे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरीन डाल देते हैं, जिससे आपका पानी साफ हो जाता है. जो भी उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया हो जाते हैं वो मर जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, एडिशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट्स क्रिस्टल टू वाटर, इज पॉपुलर वे ऑफ क्लीनिंग वाटर सिंस लॉन्ग टाइम. सो हम पोटेशियम पर मैग्नेट का भी यूज किया जाता है पानी को प्योरीफाई करने के लिए. नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो किल जर्म्स. देख रहे हो आप, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब हम चीजों का यूज कर सकते हैं अगर हमें पानी को साफ एंड प्रदूषित फ्री बनाना है. नेक्स्ट है द सेफेस्ट मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज टू बॉइल इट, एज बॉइलिंग डिस्ट्रॉय जर्म्स. सबसे सेफेस्ट मेथड है पानी को बॉईल कर दीजिए. बॉईल करोगे तो सारे जर्म्स की छुट्टी हो जाएगी. नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो यूज अ वाटर फिल्टर फॉर प्योरीफाइंग वाटर. हम प्योरीफाई वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी वाटर फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, और क्या चीजें कर सकते हैं? इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टोर एंड हैंडल वाटर प्रॉपरली. इट शुड बी केप्ट कवर वेसल देन क्लीन रेगुलरली. उसको क्लीन भी करना इंपॉर्टेंट है और पानी को आपने कवर्ड करके रखना है ताकि उसमें कोई जर्म्स, बैक्टीरियाज ना आ सके. सो जो ड्रिंकिंग वाटर्स है, इन सबको आप इन प्रोसेस के थ्रू साफ कर सकते हैं, चाहे ब्लीचिंग पाउडर, चाहे क्लोरीन डाल के आप अपने पानी को साफ सुथरा और पीने योग्य बना सकते हैं. ठीक है. आप देखते हैं अंडरग्राउंड वाटर भी कुछ होता है. अंडरग्राउंड वाटर मीन जो पानी जमीन के नीचे है, जैसे बारिश वगैरह हुई तो मिट्टी ने पानी को सोख लेती है, वो पानी जमीन के नीचे होता है. जो आज के टाइम पे हम हैंड पंप, ट्यूबवेल्स, वेल्स का यूज कर रहे हैं, ये पानी कहां से आ रहा है? अंडरग्राउंड वाटर होता है. कौन सा वाटर? ओके, सो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन क्या है? एक मेन सोर्स ऑफ वाटर है. Most of the rain water fall on the ground and seeps in the layer of the soil through underground water. जो बहुत सारा रेन वाटर ना मिट्टी के अंदर सोख जाता है, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है. We draw out the underground water from the tubewells and wells. जिससे हम ट्यूबवेल्स और वेल्स का यूज करके अंडरग्राउंड वाटर्स का ही यूज करते हैं. ओके, places that are dry have less underground water. The level of underground water in an area is called a water table. जो underground water का level किसी एरिया में वो बताता है कि उस जगह का water table क्या है. ठीक है. So underground water clear हो गया. The water that is present beneath our earth is known as underground water. Clear? पानी का सब क्लियर हो गया आपको. आई एम होपिंग कि एयर की जितनी चीजें हमने पढ़ी और वाटर की जितनी चीजें पढ़ी आपको क्लियर हो. यस. चलिए अब अगला देखते हैं. अगला है बेटा वेदर. ओके, सो वेदर इज अ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग अस एट अ पर्टिकुलर प्लेस. जो हमारे आसपास का एरिया है. वेदर मेन क्या होता है? चेंजेस, जो डे टू डे चेंज हो रहा है हमारा. कभी बारिश हो जा रही है, कभी धूप निकल जा रही है, कभी बहुत तेज धूप हो रही है, तब कभी क्लाउडी मौसम हो रहा है, कभी तूफान आने लग गए. ये है वेदर में चेंज हो रहा है. क्या हो रहा है? वेदर में चेंज हो रहा है. ठीक है. सो वेदर इज अ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग us at a particular time in term of temperature, atmospheric pressure, wind and moisture.
It keep on changing every day. The weather can be hot, cold, windy, dry and humid. वेदर अलग अलग टाइप का हो सकता है, कभी बहुत गर्म, कभी बहुत ठंडा, कभी बारिश वाला, इस तरीके से। ओके, अब देखते हैं सन्स रोल का क्या होता है वेदर को चेंज करने में। सन का क्या रोल है वेदर को चेंज करने में, लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले सन और ये अर्थ ऐसे ऐसे घूमती रहती है ना, ऐसे ऐसे घूमती रहती है सन के चारों तरफ भी और अपनी एक्सेस पे भी ऐसे घूमती रहती है। तो सन जितना ज्यादा वी कैन से जितना अर्थ का जो एरिया सन के बिल्कुल पास है वहां पे होगा हॉट टेम्परेचर, और जो सन के पीछे वाला कंट्रीज होगी वो वहां पे होगा कैसा क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, यही चीजें यहाँ पे लिखी है, अभी हम देखते हैं। We must have noticed that some days are hot, some are cold, while some are cloudy or rainy. हमने सबने देखे कुछ डेज होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, कुछ बहुत ठंडे, कुछ रेनी डेज होते हैं। ओके, द सन कॉजेज ऑल दीज वेदर चेंजेस। सन की वजह से होता है, सन की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा पड़ रही है उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितनी इंटेंसिटी कम होती जा रही है उसकी उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा। It affects the movement of the air. It also changes the form of water, making them the day cloudy, rainy and humid. सन की वजह से ही आप लोगों को वेदर में चेंजेस दिखते हैं। चलिए, सबसे पहले we know rotation of earth and revolution of earth. रोटेशन ऑफ अर्थ से, अर्थ अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसकी वजह से डे एंड नाइट चेंज होते हैं, है ना। ऑफ कोर्स सन अगर इधर है तो अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है, अपनी एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम रही है, तो इससे जो जो इस साइड के एरियाज है वहां दिन होगी, जो जहां पे सनलाइट नहीं पड़ रही है वहां रात होगी। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? दिन और रात। वही सन के चारों तरफ घूमने से सीजन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? सीजन में चेंज होगा। ओके, सो वी नो रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं, एंड रेवोल्यूशन की वजह से रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन। सो रेवोल्यूशन की वजह से सीजन में चेंज होता है। द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज क्लोजर टू द सन हैज वार्मर एंड लॉन्गर डेज। मीन्स जो पार्ट सन का जो अर्थ का सन के करीब है वहां पे गर्म, वहां पे कैसा टेम्परेचर होगा? गर्म। और जो अवे फ्रॉम द सन, जहां सनलाइट नहीं आ रही, वहां का टेम्परेचर कैसा होगा? ठंडा। ये तो कॉमन सेंस है ना। सन के जो पास में जगहें हैं, जो जहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है वहां पे टेम्परेचर गर्म होगा, जहां नहीं पड़ रही वहां पे ठंडा होगा। ओके, सो इन द समर इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो जिसकी वजह से समर विंटर सीजन्स आप पाते हैं हमारे। ये देख रहे हो अर्थ ऐसे घूम, जैसे सन है यहाँ पे हुआ, मीन्स अभी यहाँ पे अगर अर्थ के इन कंट्रीज की बात करें तो इधर उस टाइम पे क्या होगा? गर्म टेम्परेचर होगा, इस तरीके से। ओके, अब इस तरीके से ही विंटर सीजन आएगा, समर सीजन आएगा, मॉनसून सीजन आएगा। किसकी वजह से? रिवोल्यूशन की वजह से। अर्थ रिवॉल्व हो रहा है सन के ऐसे चारों तरफ, इसकी वजह से। चलिए आप देखते हैं सन्स रोल इन ब्लोइंग ऑफ विंड। विंड को ब्लो करने में सन का क्या योगदान होता है? लेट्स सी। द सन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लोइंग ऑफ विंड। विंड को ब्लो करने के लिए सन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, द हीट ऑफ द सन हीट अप द एयर। देखिए, सन की हीट की वजह से हवा ऊपर राइज अप होती है। क्या होती है बच्चा? राइज अप होती है, उठती है हवा। द हीटेड एयर बिकम लाइटर एंड राइज। ऑफकोर्स जो हवा गर्म है वो ऊपर उठती है। मैंने आपको बताया ना, जो गर्म हवा है वो ही राइज होगी, कोल्ड हवा कभी भी राइज नहीं हो सकती। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो हवा राइज हुई, इसको फिल अप स्पेस करने के लिए कौन सी हवा आती है? कोल्ड हवा आती है। इस तरीके से विंड ब्लो करती है, हवा गर्म एंड ठंडी हवा है। फिर हम देखते हैं सन रोल इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ वाटर। देखिए, वाटर का स्टेट चेंज करने में सन का क्या रोल है? देखते हो ना, कभी वो आप देखोगे स्नोफॉल के फॉर्म में, वही पानी है वो स्नोफॉल के फॉर्म में गिर रहा है, कभी वो रेन के फॉर्म में गिर रहा है। तो किस तरीके से वाटर का चेंज हो रहा है स्टेट। ओके, द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। सन की हीट की वजह से वाटर किस में चेंज हो जा रहा है? वाटर वेपर में। This water vapor rises from the clouds. When clouds become too heavy, they fall on the rain and atmosphere become cool. इस तरीके से ही होता है, जैसे हवा राइज अप हुई, वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होके फिर से वो पानी जमीन पे आ जाता है। समझे कि नहीं समझे? सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें एयर, वाटर एंड और क्या देखा हमने? वेदर के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन और एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। कर लोगे? लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी के कौन कौन कर पाता है। ठीक है, लेट्स सी। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपने इसमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट इज एयर
एयर फ्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड फ्रॉम द सी, लैंड से सी की तरफ हवा चल रही है तो लैंड ब्रीज हो जाएगी, और लैंड ब्रीज कब होती है? रात में। ओके, एयर मूविंग टूवर्ड्स द सी फ्रॉम द लैंड। ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग, देखो इसमें क्या इन्होंने घुमाने की कोशिश की है, एयर फ्लो टूवर्ड्स द लैंड, लैंड की तरफ हवा चल रही है, फ्रॉम द सी, सी से हवा आ रही है, देख रहे हो हवा तो सी से आ रही है, तो ये सी ब्रीज हुई जो दिन में चलती है ना। हवा कहाँ चल रही है? जमीन की तरफ चल रही है, और कहां से चल रही है? सी से, तो सी से हवा लैंड की तरफ चलेगी, दिन में चलेगी, और इसको सी ब्रीज कहेंगे। सेकेंड में बोला एयर मूविंग टूवर्ड्स द सी, जो हवा सी की तरफ जा रही है, फ्रॉम द लैंड, लैंड से हवा सी की तरफ जा रही है, तो वो होगी लैंड ब्रीज। समझे कि नहीं समझे? ओके, नेक्स्ट थर्ड, इट इज नॉट अ वे ऑफ प्योरीफाइंग वाटर, इन तीनों में से कौन सा प्योरीफाइंग वाटर का नहीं है मेथड? कूलिंग, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। कौन सा नहीं है? सेडिमेंटेशन, है ना। नेक्स्ट फोर्थ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन वेदर एंड सीजन, किसकी वजह से वेदर एंड सीजन में चेंज होता है? सन की वजह से, है ना। नेक्स्ट फिफ्थ, केमिकल्स लाइक फिल इन द ब्लैंक्स आर यूज्ड टू किल जर्म्स, कौन से केमिकल्स का यूज करते हैं जिससे जर्म्स की छुट्टी हो जाती है? क्लोरीन, सो क्लोरीन ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब फिलअप्स करते हैं। Fill in the blanks. First one is that air has two main gases. Air में कौन सी गैसेस होती है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। सेकेंड, fill in the blank changes its form on heating and cooling. क्या अपना फॉर्म चेंज करता है हीटिंग और कूलिंग करते टाइम? वाटर, not water vapor, water. So we will write water. Next, the amount of water vapor in the air. जितना water vapor हवा में है, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। इसी की वजह से जितना ज्यादा वाटर वेपर हवा में होंगे उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितना कम होंगे उतनी कम ह्यूमिडिटी होगी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, द हीट ऑफ द सन चेंजेस, सन की हीट की वजह से क्या क्या चेंज होता है? वाटर किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर में, जिसको हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, है ना। चलिए अब ट्रू फॉल्स बताइए मुझको। हॉट एयर डज नॉट राइज अप, हॉट एयर राइज अप नहीं होती है, तो गलत बोला, हॉट एयर ही तो होती है। कूल एयर इज लाइट एंड राइज अप, बिल्कुल गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत, उल्टी लिखी है ना। थर्ड, देयर विल बी नो रेन विदाउट एयर, एयर के बगैर कोई रेन नहीं हो सकती, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, बिल्कुल सही, हमने देखा था वाटर वाले में। नेक्स्ट, व्हेन वाटर वेपर्स कूल्स डाउन इट चेंजेस इट्स इनटू ड्रॉप ऑफ वाटर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मैचिंग कर लेंगे। फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर के क्या क्या फॉर्म है? आइस, वाटर, वाटर वेपर, तीन फॉर्म्स है वाटर के। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जो घुल जाए पानी में वो तो सॉल्ट है, इनसॉल्युबल में मड आ जाएगी, वो पानी में नहीं घुल सकती। लैंड ब्रीज कौन सी ब्रीज होगी? एयर मूव टूवर्ड्स सी, जो हवा सी की तरफ चले। लैंड ब्रीज कौन सी होती है? जो हवा लैंड से उठ के सी की तरफ चले। और सी ब्रीज कौन सी होती है? जो हवाएं कहां से उठे? सी से उठ के लैंड की तरफ चले, समझे। चलिए अब रीजन बता दोगे क्या पूछा आपसे? इन विंटर अर्ली इन द मॉर्निंग वी कैन सी ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द प्लांट्स ऑफ और ग्रासेस और लीव्स में देखा था हमने, ड्रॉपलेट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से हो सकते हैं? लेट्स सी कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। दिस इज द होमवर्क फॉर यू, कर लोगे ना ये। अगला बोला है कि कौन से केमिकल, वी कैन नॉट यूज केमिकल टू किल जर्म्स इन वाटर, हम नहीं यूज कर सकते केमिकल्स का जिससे जर्म्स किल करें, बताओ। अभी हमने देखा भी था कि कौन कौन से केमिकल्स को यूज करेंगे हम तो जर्म्स को किल कर सकते हैं, है ना। सो आप बताइए क्या हो सकता है ना। चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज एयर इंपॉर्टेंट टू अस? हवा क्यों जरूरी है? द एयर इज इंपॉर्टेंट टू फॉर अवर सर्वाइवल, हमारी सर्वाइवल के लिए हवा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ प्योरीफाइंग वाटर, हम वाटर को प्योरीफाई कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं? अभी हमने देखा फिल्ट्रेशन से, सेडिमेंटेशन से, डिसेंट्रेशन से, ये मेथड्स है जिससे हम प्योरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज सी एंड लैंड ब्रीज, हमने तो बहुत अच्छे से देखा, सी ब्रीज मीन्स जो हवा सी से लैंड की तरफ चले, लैंड ब्रीज मीन्स जो हवा लैंड से सी की तरफ चले। ओके,
नेक्स्ट इज व्हाट इज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये भी देखा था कैसे वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो हो गया हमारा इवेपोरेशन। जब वही वाटर वेपर्स आपके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हो गया कंडेंसेशन, है ना। तो ये है हमारी क्लास। अब ये तो इंपॉर्टेंट, ये तो आप बता ही दोगे। सी द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर। यहाँ पे पानी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ड्रिंकिंग, ये भी ड्रिंकिंग, ये कुकिंग हो रहा है, यहाँ बाथिंग हो रहा है, यहाँ वॉशिंग क्लोथ्स हो रहा है, बता देंगे, है ना। अब ये भी बता दोगे कि कौन कौन से इसमें स्टेट ऑफ वाटर है, ये सॉलिड फॉर्म में है वाटर, ये गैसियस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है पानी का, है ना। So ये था आपका चैप्टर पूरा का पूरा। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज totally clear to you. Yes. So that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.